Hello friends, welcome back my channel Online World Current Affairs. So today we will talk about 7th May daily current affairs. तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 6 मई। अगर हम साथ में ही कुछ और ऑप्शंस की बात करते हैं जैसे 3 मई, तो 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4th में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं एंड 5th मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है और इसका प्रतीक हल्का नीला रिबन है। यह शरीर की स्वीकृति का वार्षिक उत्सव है जिसमें वसा, स्वीकृति और शरीर के आकार की विविधता शामिल है। इसका मतलब है अपने शरीर को उसी तरह अपनाना जैसे कि वो है और आपने वजन, शरीर के आकार और स्वस्थ और सक्रिय होने के बारे में उसकी चिंता कम करना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो किस बैंक ने हेल्थ केयर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? सही आंसर है बी, आरबीआई बैंक। भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माताओं, चिकित्साओं, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, अस्पतालों और संबंधित क्षेत्रों जैसी संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा पैकेज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आर्थिक तनाव के बीच आपातकालीन स्वास्थ्य से सुरक्षा तक पहुंचने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की नई ऑन टॉप विशेष तरलता सुविधा बैंकों को रेपो दर की उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक इस सुविधा के तहत 31 मार्च 2022 तक ऋण दे सकते हैं। यह कोविड ऋण 3 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए प्रदान किया जाएगा और पुनः भुगतान या परिपक्वता तक प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कितने वर्षीय रोड मैप को अनावरण किया जाता है? सही आंसर होगा इसका सी, 10 वर्षीय। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने एक व्यापक राजनीतिक साझेदारी के लिए भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 1 बिलियन के भारत यूके व्यापार निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा भारत और यूके ने 9 समझौते किए। ये समझौता प्रवासन और गतिशीलता, डिजिटल और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ऊर्जा और दवाओं, आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में थे। इसके अलावा नवीकरण और शक्ति पर एक नई साझेदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए। उन्होंने एनहॉर्न ट्रेंड पार्टनरशिप भी लॉन्च किया जिसमें कि एक व्यापक समझौते FTA के लिए बातचीत शामिल थी जिसमें शुरुआती लाभ देने के लिए एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार किया गया था। दोनों देशों में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस फेडरेशन ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? सही आंसर होगा सी, AICF। अगर हम बात करते हैं AICF की तो ऑल इंडियन चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल मतलब चेकमेट कोविड इनिशिएटिव शुरू की है। इस पहल की शुरुआत FIDE के अध्यक्ष अर्कड डबोकोविच, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोरेनू हेम्पी, AICF के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में की गई। इस विचार से न केवल वित्तीय सहायता के माध्यम से कोविड से प्रभावित चेस समुदाय को मदद मिलेगी बल्कि डॉक्टरों की एक टीम भी होगी जो सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम करेगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो संजय कपूर हैं जिसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1951 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5,
किस राज्य ने पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया? इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन मुंबई के सांसद राहुल सेवाले ने किया। यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है। यह अपनी तरह का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सुविधा ऐसे समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहाँ की राजधानी जो है वो मुंबई है, और सीएम की बात करते हैं तो वो उद्धव ठाकरे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ए, रमन मीनाक्षी सुंदरम। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस उन्नति से पहले वह संस्थान के फसल सुधार अनुभाग के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे। वह चावल जैव प्रौद्योगिकी, आणविक प्रजनन और जीनोमिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले वैश्विक ख्याति के वैज्ञानिक हैं और उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए 160 से अधिक शोध पत्र हैं और कई पुस्तक अध्याय और लोकप्रिय लेख प्रकाशित किए गए हैं। सुंदरम की घोष उपलब्धियों में चावल में पहले जैसे जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों में से एक का विकास, अधिक उपज देने वाला बेहतर सांबा मसूरी शामिल है, जो अच्छा अनाज प्रकार है। इसमें कम ग्लाइसेमिक सूचकांक है और यह बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी है। क्वेश्चन नंबर 7, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में किसके आइकन अवार्ड सम्मान मिला है? किसको आइकन अवार्ड सम्मान मिला है? सही आंसर होगा इसका डी, सिंगर पिंक। सिंगर पिंक को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। पिंक पिछले सम्मानितों में शामिल हुए जिसमें नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस, जेनिफर लॉपेज, सैनिल डायोल, चेर, जैनेट जैक्सन, मारिया कैरी और गार्थ ब्रूक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका खोला गया है? सही आंसर है इसका सी, पुर्तगाल। यूनेस्को की ओरोस्को वर्ल्ड जियोपार्क की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका पुर्तगाल में खोला गया है। अरोका ब्रिज में अपने स्पैन में आधा किलोमीटर लगभग 1700 फुट की पैदल दूरी पर है, जिसके साथ केबल से निलंबित 1 मेटल वॉकवे भी है। लगभग 175 मीटर नीचे एक झरने के पाइवा नदी बहती है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मार्सेलो रेबोलो डी सूजा हैं। पुर्तगाल की राजधानी जो है वो लिस्बन है और उसकी मुद्रा जो है वो यूरो चलती है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोबंधु संवत्तिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ओडिशा, मतलब कि बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने पत्रकारों के लिए गोबंधु संवत्तिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। ओडिशा ने पत्रकारों में को सीमावर्ती कोविड योद्धा घोषित किया है। यह राज्य के 6500 से अधिक पत्रकारों को मैनेज करेगा। गोबंधु संवत्तिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत ड्यूटी करते समय कोविड-19 से मरने वाले पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो नवीन पटनायक और राज्यपाल जो है वो गणेश लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, THDCIL के CMD कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है विजय गोयल।
THDC इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि विजय गोयल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति 1 मई 2021 को लागू होगी। वह 1990 में NHPC लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी SPO के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव भी है। महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे कॉर्पोरेट संचार, कानून और मध्यस्थता कार्यों के प्रभारी भी हैं। उनके हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र में है नीति निर्माण, जनशक्ति नियोजन, स्थापना और संपत्ति के कार्य, कर्मचारी संबंध, श्रम कानूनों का अनुपालन और नीतियों का समग्र निर्माण और कार्यान्वयन। उन्होंने THDCIL की स्थापना के तुरंत बाद प्रारंभिक HR सिस्टम लगाने का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।